GST 7,500 including GST plus GST 7,500 plus GST। ठीक है सर, थैंक यू। स्कूटी को हम 800 लेते हैं और क्लासिक 350 को हम 1500। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। ये कश्मीर सीरीज़ का 8th ब्लॉग है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे कि शिकारा राइड है, एंड उसके पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि श्रीनगर का साइट सीन है। तो ये वीडियो भी श्रीनगर के ऊपर ही है, बट ये थोड़ा अलग है। मतलब ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आप लोग अगर डल लेक के पास रहना चाहते हो तो पूरा नज़दीक में जो होटल है उसका प्राइस आप लोगों को शेयर करूँगा, एंड एक होटल भी दिखाऊँगा आप लोगों को। उसके अलावा यहाँ पे अगर कोई कश्मीर में आके पूरा कश्मीर ट्रिप बाइक से घूमना चाहते हो तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, क्योंकि यहाँ पे बाइक रेंटल मिलता है। जो बाइक लेके आप पूरा कश्मीर घूम सकते हो, एंड वो बाइक वही स्पॉट पे रख के आपको कश्मीर से वापस जाना है। तो उसमें क्या रेट है, कौन सा बाइक है, आप लोगों को वो डिटेल्स मिलेगा। एंड इसके अलावा 2 और स्पॉट कवर किए हैं हमने, जैसे कि एक तो डल लेक का साइड का जो शाम का जो रोड साइड व्यू है वो वाला कवर किया, एंड एक और है हजरत बल मॉस्को। ये एक श्रीनगर का फेमस मॉस्को है। यही 2 और चीज़ है जो पूरा श्रीनगर को हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया। यही 2 स्पॉट बाकी था, तो वो भी ये वीडियो में कवर हुआ। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो ये है डल लेक। यहाँ से ही डल लेक स्टार्ट होता है एक्चुअली। अगर आप रोड साइड व्यू देखना चाहोगे तो यहाँ से ही गेट नंबर 1 स्टार्ट होता है। यहाँ से धीरे धीरे गेट नंबर 15 तक जाएगा। रात को बहुत अच्छा नज़ारा है, एंड स्पेशली जो वहाँ पे हाउस बोट है उसका जो लाइटिंग है, जो हाउस बोट में रहेगा उसका भी एक अलग व्यू है। एंड ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे रहने का। तो ठंड यहाँ पे रात को ठीक ठाक है। एंड जो मैं बोल रहा था कि गेट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ से गेट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हो सामने बैनर है। तो हर एक गेट के पास वो ऐसे करके एक शेड है, शेल्टर है। तो ऐसे करके 15 गेट है। लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है ओवरऑल गेट 1 से गेट 15 तक। तो ये बहुत एक लंबा डिस्टेंस है। एंड ये शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। स्पेशली जो हाउस बोट का रिफ्लेक्शन, लाइटिंग वगैरह जो पानी में गिर रहा है वो और सुंदर बना रहा है। ओवरऑल तो कश्मीर में सुंदर हर जगह है, बट ये जो व्यू है ये एक अलग है। ये कश्मीर में आप लोग आओगे तो मतलब हर एक टाइम का, हर एक सीज़न का, हर एक समय का अलग व्यू है इसका। आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कुछ बोलना नहीं चाहोगे? ठीक है, आप एक बार बोल दो कैमरा में बोल दो कैसा लग रहा है, ये व्यू कैसा है। आप आपके आंटी को पूछो। आंटी जी एक बार बोल दो, एक बार आप भी बोल दो कैसा लग रहा है व्यू। बहुत अच्छा, ये डल लेक कैसा है? बहुत सुंदर है, सुपर है। एंड सुबह सुबह कल सुबह हम बोटिंग करेंगे। एकदम तो सुबह करेक्ट टाइम है या रात को बोटिंग करना सही है आपके हिसाब से? क्यों ऐसा क्यों? मतलब पानी में गिरने का चांस रहता है? एकदम नहीं, ठीक है। एकदम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एकदम वेव नहीं है तो गिरने का कोई चांस तो नहीं है। आते जो आते पानी क्या- से डरते भी है उनको भी डर नहीं लगेगा। आते आते क्या हम लोग और सेकेंड? यहाँ पे और एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे लेकिन ड्रिंकिंग एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। प्लीज आप पी के मत आइएगा। ठीक है, आप लोग पी के मत आए हो यहाँ पे डल लेक में। चलिए आप लोगों को रोड का दूसरा साइड भी दिखाते हैं, जहाँ पे फुटपाथ में मार्केट है। एंड यहाँ पे भी ट्रैफिक है, जैम है। कोलकाता जैसा उतना नहीं है, बट
है, ठीक ठाक है यहाँ पे भी। तो शाम को यहाँ पे ठीक ठाक लोग रहता है मार्केट में। ये है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी का ऑफिस जो डल लेक का साइड में ही है। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है डल लेक के साइड में। तो ये एक अनोखा चीज़ है श्रीनगर में। तो देखते ही देखते गेट नंबर 1 से गेट नंबर 16 तक आ गया। यही लास्ट गेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने में हम लोगों को लगभग 1 घंटे से ऊपर लगा गेट नंबर 1 से यहाँ पे आने में। एंड आते ही यहाँ पे देखा कि फायर ब्रिगेड का जो कार रहता है उसका जो पानी लिया जाता है वो यहाँ पे डल लेक से लिया जा रहा है। तो ये हमको देखने का मौका मिला, तो अच्छा चीज़ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो मोटर में पानी ले रहा है ये डल लेक से लिया जा रहा है। तो चलिए होटल वापस जाने का टाइम हो गया। एंड ये जाने से पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कि डल लेक का एकदम जो सामने का फ्रंट व्यू में जो होटल है उसका यहाँ पे कितना रेट है एक्चुअल में, तो वो हम दिखाएंगे। एंड उसके साथ यहाँ पे कश्मीर में बाइक रेंटल मिलता है, जो रेंट पे आप बाइक ले सकते हो। वो यहाँ पे ये स्पॉट से आप लेके पूरा कश्मीर घूम सकते हो, फिर वो उस स्पॉट पे ही वापस रख के आप जा सकते हो। तो उसमें बहुत सारे बाइक आप लोगों को मिलेगा। तो उसका कौन सा कितना रेट है चलिए देखते हैं फिर। तो ये है होटल वेलकम जो कि डल लेक का एकदम फ्रंट व्यू में है। एंड यहाँ पे अच्छा एस्थेटिक व्यू भी है, सब कुछ अच्छा है। इसमें कार पार्किंग सब कुछ यहाँ पे है, तो बहुत डल लेक का नज़दीक है। आप अगर आओगे तो ये बहुत एक अच्छा होटल है, आप लोगों के पास ऑप्शन। चलो रेट कितना बोलते हैं? पूछ लो। रूम है जी सर, कितने रूम चाहिए? कल लगेगा, हमारा गेस्ट आ रहा है तो एक कार्ड दे दीजिए। चेक इन कितने बजे? 7,500। इंक्लूडिंग जीएसटी प्लस जीएसटी 7,500 प्लस जीएसटी। ठीक है सर, थैंक यू। ये नंबर पे कॉल कर लेंगे ना। एंड ये होटल में खाना इंक्लूडेड, ब्रेकफास्ट रहेगा इसमें इंक्लूड, कॉम्प्लीमेंट्री, डिनर नहीं है, लंच नहीं है। अलग से। ठीक। कैसा लगा? 7,500 करके एक होटल प्लस जीएसटी। ये थे ये यहाँ पे बाइक रेंटल कितना में देता है? बाइक रेंटल हाँ, कितना में तो बाइक जस्ट 2 मिनट ठीक है। वहाँ पर 0 और बाइक का रेंटल कितना करके है? सर क्लासिक का अलग रहता है, हिमालयन का अलग रहता है, हाँ। और हंटर का अलग रहता है रेट, और स्कूटी का अलग रहता है। हाँ, मतलब क्या क्या है रेट उसमें? सर स्कूटी को हम 800 लेते हैं, और क्लासिक 350 को हम 1,500 फॉर 24 आवर्स। फॉर 24 आवर्स? हाँ 24 आवर्स। और हिमालयन का लेते हैं हम 2,500। और ऑयल का ऑयल आपका है सर। आप अच्छा ऑयल आपका है, और 411 cc हिमालयन उसको हम 1800 लेंगे सर। 1800। तुम 350 कौन सा बोला? 350? क्लासिक
क्लासिक 350 एंड ये 24 आवर्स के लिए है। 24 मतलब यहाँ से लेना है, यहाँ पे ही मतलब रख के जाना है वो वाला। नहीं, यहीं से आप ले जाओगे, फिर आपको अपनी मर्जी आप कहाँ जाओगे घूमने वूमने। हाँ लास्ट मतलब में यहीं पे ड्रॉप करना है। हाँ, ड्रॉप यहीं पर करना है। drop यहाँ। 4 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स ड्रॉप करना है आपको। ठीक है। एंड यही आप लोगों का हेल्पलाइन नंबर है। हाँ, ये दोनों। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे कॉल करके आप लोग बाइक रेंटल ले सकते हो कश्मीर में आके, श्रीनगर में आके, श्रीनगर में। तो अब चलते हैं हजरत बल मॉस्को में। ये कश्मीर में या श्रीनगर में एक वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो बहुत लोग आता है यहाँ पे। तो एक चीज़ है यहाँ पे कि वोमेन के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जो कि यहाँ पे आ सकते हैं बट अंदर पूरा घुस नहीं सकते। ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा मेरे को ताजमहल जैसा लग रहा है। अब रात को बहुत लाइटिंग के वजह से बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए अंदर जाके देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ से ही घूम के पूरा जाना है एंड सामने चप्पल उतर के अंदर जाना है। तो यही तक था कि सब लोग आ सकते हैं, इसके बाद लड़की लोग का अलाउड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लड़कों लोग जाते हैं। यही है, अंदर मतलब नमाज पढ़ सकते, तो वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो यही तक था एंड पूरा मस्को का जो व्यू यही तक है। होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।